ओम शांति। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा शब्द जो हमने कई बार सुना है, बोला है, औरों को राय भी दी है। जब भी कोई उदास होता है, परेशान होता है, हम प्यार से कंधे पे हाथ रखकर एक ही बात कहते हैं, पॉजिटिव सोचो। सो इट्स अ वर्ड विच वी बिलीव इन, वी वांट टू लिव इट, एंड येट जब अपने जीवन में कोई बात आती है तो नेगेटिव सोचना या कहें गलत सोचना, लेकिन जिसको हमने कहा ये तो मेरी स्वाभाविक नेचुरल थिंकिंग है। नेगेटिव थिंकिंग जैसे कि डरना, चिंता होना, किसी पर ब्लेम करना, किसी की निंदा करना, किसी से जेलस ईर्ष्या होना, किसी से कंपैरिजन होना, किसी के साथ कंपटीशन करना, हर्ट हो जाना किसी की बात को लेकर, किसी से तो नफरत ही करना। बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। कैसे पता चलेगा कि ये जो मेरी सोच है ये पॉजिटिव है, राइट है, या ये नेगेटिव की कैटेगरी में आती है? कोई भी ऐसी थॉट जो मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करती है, एक ईज, एक कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती है, और जो वो वाइब्रेशंस दूसरों को जाती है तो वो उनके अंदर भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, ये नेगेटिव है। और हम सबको पता है कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है, लेकिन न चाहते हुए भी हम कहते हैं वो थॉट आ गई। तो क्यों ऐसा होता है कि कोई बात आती है और नेगेटिव ऑप्शन हमारे अंदर जल्दी आता है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय थॉट्स। थॉट इज द क्रिएशन। जो हम सोच रहे हैं ये क्रिएशन है, ये एक एनर्जी है, लेकिन ये थॉट की एनर्जी का सोर्स क्या है? क्यों ऐसा है कि किसी के अंदर ज़्यादा नेगेटिव आ रही है, किसी के अंदर कम, किसी के अंदर तो पॉजिटिव आती है, किसी के अंदर बहुत अच्छी थॉट्स आती हैं? व्हाई आर वी डिफरेंट एंड हाउ डू आई क्रिएट द राइट थॉट? तो आई नीड टू नो द सोर्स ऑफ माई थॉट्स. The thought is the energy. What is the raw material which creates this energy? सबसे important source of thoughts है information. जैसे हम जो खाना खाते हैं वो है raw material जो अंदर जाता है, और जैसा हमने खाना खाया वो हमारे शरीर की एनर्जी बनती है, उससे हमारा शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बनता है. इट्स बेस्ड ऑन माई डाइट. एंड इसीलिए जब भी हेल्थ में कोई इशू आएगा सबसे पहले हमें कहा जाएगा चेक योर डाइट, चेंज योर डाइट, बिकॉज इट्स योर डाइट विच क्रिएट्स द बॉडी. नाउ व्हाट क्रिएट्स माई माइंड? इट्स माई डाइट विच क्रिएट्स माई माइंड. विच डाइट? माई इमोशनल डाइट. एंड व्हाट इज माई इमोशनल डाइट? इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन मतलब जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तीनों चीज़ें जो अंदर जा रही है. अब ये तीनों चीज़ें जो अंदर जा रही हैं वो यहाँ स्टोर हो जाती है, और वो सबकॉन्शियस में स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हमारे थॉट्स का हिस्सा बनती है. अगर हम कई दिनों से ये पढ़ रहे हैं या हम सुन रहे हैं किसी का एक्सीडेंट हुआ, कहीं हमने पढ़ा कोई यंग बच्चा मोटरसाइकिल पे जा रहा था, ट्रक के साथ टक्कर हुई, उसकी वहाँ डेथ हो गई. एक बार सुना, 2 बार सुना, 10 बार सुना, कई महीनों से हम सुनते आए हैं, वो अंदर बैठ गया. आज शाम को आपका बच्चा अगर टाइम पे नहीं पहुंचता है घर और उसका फ़ोन भी आउट ऑफ रीच है, न चाहते हुए भी, हम गलत सोचना नहीं चाहते किसी के लिए, लेकिन न चाहते हुए एक थॉट आ जाती है, कुछ हुआ तो नहीं उसको? क्यों हमने ऐसा गलत सोचा? हमारा मन सोचता ही क्यों है कि कुछ गलत तो नहीं हुआ? हम क्यों नहीं ये सोच पाते कि कुछ अच्छा हुआ है, इसलिए वो लेट है, वो किसी से मिल लिया, वो कुछ काम कर रहा है, इसलिए वो लेट है, कुछ गलत तो नहीं हुआ, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? ये सोचा क्यों माइंड ने? बिकॉज दैट्स द रॉ मटेरियल विच वी हैड फेड. वो हम खाना खाकर यहाँ रख चुके हैं कि आजकल बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, आजकल रोड पे डेथ भी होती है. आवर माइंड हैज़ अब्सॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन एंड वो ही थॉट क्रिएट करेगा. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर इंफॉर्मेशन. व्हाट वी वॉच, व्हाट वी रीड, व्हाट वी लिसन. इसका मतलब चाहे हम मूवीज़ देख रहे हैं,
चाहे हम टेलीविज़न पे कोई सीरियल देख रहे हैं, चाहे हम कोई जोक सुन रहे हैं, चाहे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई गाने सुन रहे हैं. Very often nowadays, driving in the car, the radio is on. हम गाने सुन रहे हैं. हमें लगेगा ये टाइम पास है, हम तो गाने ही सुन रहे हैं. लेकिन उस गाने का एक एक शब्द, उस गाने का एक एक भाव, वो यहाँ अंदर बैठता जा रहा है. And I need to remember, this is becoming the source of my thoughts, and very soon it will also become a part of my vocabulary. तो जो हम सुन रहे हैं, मन जब उदास होता है तो उदास गाने ज़्यादा अच्छे लगते हैं. कुछ बहुत अच्छा चल रहा, हम कहेंगे इसको बंद करो, क्योंकि हमारे मन की फ्रीक्वेंसी उस टाइम सैड है, लो है, तो हमें वो वाली फ्रीक्वेंसी ही सूट कर रही है, क्योंकि दैट इज़ व्हाट इज़ इनसाइड एंड दैट्स व्हाट्स मैचिंग आउटसाइड. वी नीड टू चेंज आवर वे ऑफ थिंकिंग बाय ओनली चेंजिंग व्हाट वी आर अब्सॉर्बिंग. सिर्फ एक हफ्ते के लिए इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह लेते हैं. सुबह सुबह दुनिया में क्या हो रहा है, ये सुबह सुबह सुनने की ज़रूरत नहीं है हमें, और वो भी विजुअल्स के साथ कि पूरे विश्व में आज कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ. मीडिया का रोल है हमें वो बताना जो हो रहा है. मीडिया हमें ये नहीं बताएगा कि सब कुछ जो ठीक हुआ पूरी दुनिया में, वो नहीं बताएगा. आपके पूरे एरिया में लाखों लोग कल ठीक से सोए, दैट्स नॉट व्हाट्स गोइंग टू कम इन द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में तो यही आएगा कल रात को इस एरिया में एक घर में चोरी हुई. और जब हमने उसको एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीसरी बार हम कहते हैं आजकल चोरियां बहुत होने लग गई हैं. चौथी बार हम कहते हैं घर जाने से पहले ध्यान से लॉक करो, कहीं चोरी ना हो जाए. एंड वेरी सून वी हैव सोन द सीड्स ऑफ फियर एंड एंजाइटी just by watching, reading and listening too much about it. मीडिया हमें वो दिखाएगा जो हो रहा है, सीरियल्स हमें वो दिखाएंगे जो हो रहा है, मूवीज़ में भी बहुत कुछ आएगा, गानों में भी आएगा, सोशल मीडिया पे भी आएगा. लेकिन लेना क्या है, अपने अंदर भरना क्या है, ये चॉइस हमारी है. सुबह उठते ही सबसे पहली चीज़ हम फ़ोन देख लेते हैं. क्या सुबह सुबह हमें वो डालना है अंदर कि दुनिया में क्या हुआ, सोशल मीडिया पर रात को हमारे फ्रेंड्स ने क्या पोस्ट किया. इट्स नॉट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज़ नॉट टू बी फिल्ड इन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग शुड बी प्योर पावरफुल इंफॉर्मेशन, विजडम, स्पिरिचुअल नॉलेज, परमात्मा का ज्ञान. सुबह सुबह वो भरेंगे, द राइट इमोशनल डाइट, तो अपने आप सोच बदल जाएगी. अपने आप अच्छी थॉट्स अपने आप आने लगेंगी. जैसे नेगेटिव थॉट अपने आप आती है, प्योर थॉट भी अपने आप आने लगेगी, लेकिन सिर्फ उसके लिए प्योर इमोशनल डाइट. सो लेट्स टेक अप 1 week एक्सपेरिमेंट कि एक हफ्ते के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वो ही सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे जो हम बनना चाहते हैं. If I don't want to criticize anybody, then I should not absorb any criticism. Humor, jokes में भी किसी की निंदा, किसी को नीचे गिराना, और हम हंस रहे हैं और टाइम पास के लिए सुन रहे हैं. अंदर क्या गया, वही हम बनेंगे और वही हमारे शब्दों पे निकलेगा. So let's take up a 1 week emotional detox. अपने पूरे मन चित्त को साफ करते हैं और उसके बाद सिर्फ अच्छी चीज़ें ही अंदर डालेंगे. पॉजिटिव सोचना नहीं पड़ेगा. Positive thinking, right thinking will become a natural way of living. Om Shanti.